नमस्ते। अंशु बुक में आपका स्वागत है। जब हम खदान सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो शायद सबसे पहले हेलमेट और बूट्स ही दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन असली सुरक्षा एक अनदेखे ब्लूप्रिंट में छिपी होती है। ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया पूरा सिस्टम है। जरा सोचिए, आपको जमीन के नीचे घुप अंधेरे में एक पूरा शहर बसाना है, सड़कें बनानी है, सुरंगें खोदनी है, काम करने की जगहें तैयार करनी है, सब कुछ। यही तो है माइनिंग की सबसे बड़ी चुनौती। और इस भूमिगत शहर में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि दिन खत्म होने पर हर एक इंसान सुरक्षित सतह पर अपने घर वापस लौट आए। खदान सुरक्षा के सारे नियमों का असली मकसद बस यही है। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया जाता है? इसकी शुरुआत होती है एक दस्तावेज से, जिसे हम खदान का मास्टर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये पहला कदम है अंधेरे में छुपे अज्ञात को ज्ञात में बदलने का। इसे आधिकारिक तौर पर माइन प्लान कहते हैं। और ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कानूनी तौर पर जरूरी दस्तावेजों का एक पूरा सेट है। एक तरह से खदान की जन कुंडली कह सकते हैं। जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, हर एक चीज का पूरा ब्यौरा। ये वो अकेली सच्चाई है जिस पर हर ऑपरेशन, हर फैसला टिका होता है। तो एक अच्छे माइंड प्लान में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें खदान और उसके मालिक का नाम तो होता ही है, ताकि पहचान साफ रहे। फिर आती है सही दिशा और एक सटीक पैमाना, ताकि हर नापचोक बिल्कुल सही हो। और सबसे जरूरी बात, इसे हर 3 महीने में अपडेट करना ही करना है, क्योंकि एक खदान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हर पल बदलती रहती है। और एक पुराना नक्शा वो एक खतरनाक नक्शे से कम नहीं होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक मास्टर ब्लूप्रिंट काफी नहीं है। खदानों में कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, और इन अनदेखे दुश्मनों के लिए चाहिए होते हैं खास नक्शे। और इनमें से 2 सबसे बड़े अनदेखे दुश्मन हैं, पानी और हवा। एक अचानक आई बाढ़ या फिर जहरीली हवा पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है। इसीलिए इनसे निपटने के लिए खास प्लान बनाए जाते हैं, जैसे जल खतरा योजना और वेंटिलेशन योजना। अब जरा इस जल खतरा योजना की गहराई देखिए। ये सिर्फ आसपास की नदियों को नहीं दिखाता, नहीं, ये जमीन के अंदर की हर छोटी बड़ी दरार, हर फॉल्ट लाइन को मार्क करता है। पुरानी पानी से भरी सुरंगों का भी हिसाब रखता है। यहाँ तक कि उस इलाके में आज तक की सबसे ऊंची बाढ़ का लेवल क्या रहा, ये भी दर्ज होता है। हर एक जानकारी का मकसद एक ही है, एक बड़ी तबाही को होने से रोकना। और ठीक इसी तरह वेंटिलेशन प्लान होता है। ये खदान का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि उसकी सांसें। ये प्लान बताता है कि ताज़ी हवा कहाँ से अंदर आएगी, कहाँ कहाँ जाएगी, और इमरजेंसी के लिए आग बुझाने के उपकरण या एम्बुलेंस स्टेशन कहाँ हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर खदान सांस ले पाएगी, तभी तो उसमें काम करने वाले भी सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो नक्शे और प्लान तो अपनी जगह है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाए, तब कागज नहीं, बाहर निकलने का एक असली रास्ता चाहिए। और यही है सुरक्षा की असली लाइफलाइन। और यहाँ एक नंबर है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, 2। जी हाँ, हर चालू खदान में बाहर निकलने के कम से कम 2 अलग अलग रास्ते होने ही चाहिए। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा हमेशा मौजूद होना चाहिए। इसमें कोई अगर या मगर नहीं होता। इन रास्तों के लिए भी बड़े सख्त नियम हैं। इन्हें सीधे जमीन के ऊपर खुलना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, ये दोनों रास्ते एक ही बिल्डिंग में नहीं खुल सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई आग या हादसा उस एक बिल्डिंग में हो गया तो दोनों रास्ते एक साथ बेकार हो जाएंगे। और ये दूरी भी देखिए, 13.5 मीटर। ये कोई ऐसे ही तय किया गया नंबर नहीं है। इन दोनों निकासों के बीच कम से कम 13.5 मीटर का फासला होना जरूरी है। ये फासला इस बात को पक्का करता है कि कोई एक हादसा दोनों रास्तों को एक साथ बंद न कर पाए। सेफ्टी के लिए ये दूरी बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कि इन रास्तों में कोई शाफ्ट है, तो उसमें लगी सीढ़ी के लिए भी कायदे कानून है। पहली बात, वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, उसका झुकाव 80 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। हर 9 मीटर पर आराम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और सबसे ऊपर वो शाफ्ट के मुंह से 1 मीटर बाहर निकली होनी चाहिए, ताकि पकड़ने में आसानी हो। हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। लेकिन आखिर में ये सारी कागजी कार्रवाई, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सब इंसानों पर ही तो आकर टिकते हैं।
कोई भी सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक लोग उसे जिंदा रखें। तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, यहाँ एक पूरी चेन बनी हुई है। सर्वेयर जो नक्शा बनाता है और उसकी सटीकता की गारंटी लेता है। फिर आता है मैनेजर जो उन प्लान्स को चेक करके साइन करता है। और फिर मालिक जिसकी जिम्मेदारी है कि सर्वेयर के पास सही और सटीक उपकरण हो। मतलब हर कोई जवाबदेह है। नियमों में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई सर्वेयर काम की किसी भी हिस्से को दिखाने में चूक करता है तो उसे नियमों के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन है। इससे पता चलता है कि सटीकता कितनी ज्यादा मायने रखती है। और ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। नियम कहते हैं कि हर हफ्ते, हर 7 दिन में एक काबिल इंसान खुद जाकर हर एक शाफ्ट, हर एक निकास का मुआयना करेगा। मतलब सेफ्टी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो खदानों का ये अनदेखा ब्लूप्रिंट हमें दिखाता है कि कैसे एक मजबूत प्लानिंग और लगातार निगरानी किसी की जान बचा सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी दुनिया में और कौन सी ऐसी अनदेखी नियम किताबें हैं जो चुपचाप हमें महफूज रखती हैं और इस दुनिया को चलाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।